हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये है 13 मई का ब्लॉग आ रहा है आज आपके पास, क्योंकि 13 मई को था बुधवार और थी अपरा एकादशी, जिसमें था मेरा और पीहू के पापा का व्रत। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लौकी को काट कर और धो लिया था। मतलब मैं बनाऊंगी आज लौकी की सब्जी। पीहू के पापा आलू नहीं खाते तो मैं आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, पर उनके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं पीहू के पापा के लिए बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, और एक तरफ मैं बना रही थी काची, मतलब जो सिंघाड़े का आटा होता है उसको अच्छी तरह भूनने के बाद, मतलब जब वो अच्छी तरह से घी डाल के ब्राउन कलर का हो जाए तब तक भूनते हैं धीमी धीमी आंच पर। और जब वो अच्छी तरह से भुन जाता है तो उसमें हल्का सा, मतलब आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ का घोल, मतलब गुड़ को पानी में घोलने के बाद जो घोल निकलता है तो उसको डाल लेंगे कढ़ाई में, और उसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि उसकी गुठली वगैरह कुछ ना बन जाए। तो मैं वहाँ पे यहीं पे यही कर रही थी। मैंने पानी डाल दिया था और गुड़ मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है तो मैं अलग से गुड़ घोल रही थी। और फिर गुड़ घोलने के बाद, गुड़ को घोलने के बाद मैं इस पे डाल दूँगी। और ना मुझसे गुड़ घोल मतलब फूट नहीं रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से बेलन से मार मार के फोड़ा है। और उसको अच्छे से फोड़ने के बाद पानी में घोल के और छन्नी से छान के डालेंगे, ताकि उसमें जो भी कचरा वगैरह रहता है तो वो निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी काची, मतलब इसको एक तरफ से आप हलवा भी बोल सकते हैं। तो जो मैं सिंघाड़े का हलवा या काची, आप जो भी बोलना चाहेंगे, तो मैं जो ये बना रही थी उसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगी है। तो वही मुझे गुड़ थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इस गुड़ को थोड़ा सा घोल लिया है और उसमें जो दाने दाने थे उसको अच्छी तरह मैश करने के बाद, और मैं इसको छन्नी से छान कर फिर डाल दूंगी, क्योंकि जो गुड़ में कचड़ा वगैरह रहता है ना तो वो नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने छन्नी से अच्छी तरह से छान के और फिर चला दिए है काची को, या फिर हलवा को बोल सकते हैं आप। तो मैं इसको अच्छी तरह से चला दूंगी। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और वैसे भी ना, जब मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ तो इससे प्लेन ही बनाती हूँ, मतलब ताम झाम नहीं करती हूँ। मेरे व्रत में एनर्जी इतनी नहीं होती तो मैं बहुत ताम झाम नहीं करती हूँ, तो मैंने ऐसे प्लेन बना लिया। और मेरे बच्चों को ना, और पीहू के पापा को, पीहू को मतलब सभी को काची पसंद है, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा भी बनाई है कि अगर बच भी जाएगी तो थोड़ा सा कल सुबह खा भी सकते बच्चे। इसको दूध में खाने से ना बहुत एनर्जी आती है और ये बहुत फ़ायदा भी करता है। एक तो इसमें जो शक्कर नहीं डाली होती, गुड़ डाला होता है, तो वो भी नुकसान नहीं करता है। और सिंघाड़ा गर्म होता है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसका हलवा भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और बाकी मेरे शिवा और पीहू को ना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। मतलब एकादशी को तो मैं बनाती ही हूँ। तो यहाँ पे देखो शिवा ना बार बार मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे ना ये आटा मम्मा सानना है सिंघाड़े का। तो आप लोगों को भी ये दिखा रहा है और कैसे शैतानी कर रहा है कैमरे में देख देख कर ना। ये कैमरे में देख कर ना ऐसे शैतानी करते रहता है कि जब भी मैं मम्मा वीडियो डालेंगी तो मैं भी उसमें ऐसे दिखाई दूंगा। तो ये ना ऐसे परेशान कर रहा था, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। इसको खाना था काची, तो मैंने कहा भैया अभी रुको, थोड़ा सा भगवान को लगा दें हम भोग, फिर भगवान को भोग लगाने के बाद खाएंगे। तो ये नमक का ना डिब्बा के ऊपर से ही टेस्ट कर रहा था, तो मैंने उससे लेकर रख लिया, क्योंकि नमक जूठा हो जाएगा। ये भगवान वाला नमक है, सेंधा नमक, तो ये जूठा हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं होगा। तो मैंने इसको अलग ही रख लिया था। और ये देखो मेरी काची बन गई है। तो इसको मैं एक थाली में ना अच्छी तरह से, मतलब घी से थाली को ग्रीस कर लेंगे। और जब अच्छी तरह से ग्रीस हो जाएगी तब ये हलवा डालेंगे, नहीं तो थाली में ऐसे डायरेक्ट डालने से ना चिपक जाएगा। तो मैंने इसको थाली को पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। और अब मैं कढ़ाई, मतलब मेरे यहाँ ना अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी उस टाइम, तो बादल भी छाए हुए थे, बहुत तेज़ मौसम ख़राब हो रहा था, हवा तूफान चल रहा था, तो लाइट गोल हो गई थी। तो मैंने कैमरे की रोशनी में ही अपना काम किया है और ब्लॉग वगैरह बनाया है, तो आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। तो ये देखो कितना अंधेरा था, पर मुझे खाना बनाना था व्रत का, क्योंकि पीहू के पापा 5 से 6 के बीच खा ही लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं वो अपना। तो मैंने अंधेरे में ही खाना बना लिया है।
और ये देखो कांची मैंने फैला दी है और थोड़ी सी मोटी बर्फ़ी के जैसे जमाई है। बर्फ़ी बोलो या फिर आप हलवा कुछ भी बोल सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको आप काट सकते हैं जिस भी शेप में आप चाहें तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। और ना भी ये बहुत गर्म थी तो मैंने इसे चम्मच से चला चला के साइड में रख दी थी। और जब ये थोड़ा सा ठंडी हो गई तो इसमें मैंने हाथ में हल्के हल्के हाथों से इसको साइड साइड से और चारों तरफ ना अच्छी तरह से सेट कर दिया था, क्योंकि ये देखने में बहुत अजीब लग रही थी। और जब ना गर्म रहती तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको सेट करने में, और ठंडी होने के बाद ना अपने आप ये निकल आती है। तो देखो मैंने इसको चाकू से काट दिया है और काट के ना अभी थोड़ी देर में इसे पंखे में और सूखने दूंगी, क्योंकि जब मैं इससे मतलब ऐसे कटिंग कर रही थी तो मुझे लगा ऐसे कि अभी थोड़ी सी गर्म है, और अपन गर्म जब रहती है कांची और उसको थाली से निकालो तो वो आधी थाली में ही चिपक जाती है। तो मैंने इसकी कटिंग करके ना साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये बार बार ना इसमें चाकू में चिपक रही थी गर्म होने के कारण, तो मैं इसको साइड साइड में थाली में साफ़ करती जा रही थी। और देखो लाइट कितना हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, जिसके कारण ना मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने ना अंधेरे में ही रोशनी में काम किया, पर आपको वैसे ही ब्लॉग भी डाल दिया है, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे घर में कितना अंधेरा रहता है। तो अंधेरा नहीं था, मतलब लाइट नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा ऐसे आपको दिख रहा था। फिर मैं ना थोड़ी देर मैंने बाहर आके भी वीडियो शूट किया, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कितना ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था। मतलब जो ये पेड़ वगैरह लगे थे ना घर के पीछे साइड, तो लग रहा था जैसे कि टूट जाएंगे और गिर जाएंगे, इतना ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था। और फिर ना लाइट भी बहुत लेट आई थी, 8 से 8:30 के समथिंग तो फिर लाइट ही आई थी। तो गर्मी भी मुझे किचन में बहुत ज़्यादा लग रही थी खाना बनाते बनाते, तो मैं थोड़ी देर बाहर हवा में भी आ गई थी। तब तक मैंने सोचा जब बाहर हवा ले ही रही तो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ वीडियो भी बना दिया था आप सबके लिए। अरे देखो कितना तेज़ तूफ़ान चल रहा है। और ना मेरा खाना वगैरह बन गया था, तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद मतलब लेट लाइट आई थी आंधी तूफान के चलते, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, पानी गिर रहा था, तो लाइट बहुत लेट आई थी। तो हम लोग खाना खा के सो गए थे, और अंधेरा ज़्यादा होने के कारण मैंने वो वाला व्लॉग नहीं बनाया था जिसमें मतलब खाने में क्या क्या बना है, और भगवान की पूजा वगैरह का व्लॉग मैं नहीं बनाई थी। और ये आपको मैं दूसरे दिन सुबह मिल रही हूँ, मतलब गुरुवार के सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा था, जब पीहू के पापा को जाना था आज जल्दी ड्यूटी पे, तो मैंने सुबह उनके लिए नहा के बनाई थी पूरी सब्जी। और अभी ना मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं की थी, फूल तोड़े नहीं थे, पूजा भी नहीं की थी। बस सुबह उठ के जो किचन गंदा पड़ा था मेरा, मतलब रात में खाना खाने के बाद मैं सीधे आकर सो गई थी, क्योंकि मेरा ना 2 दिन का व्रत हो गया था, मतलब 1 दिन का व्रत हो गया था, और आज गुरुवार का जो ये ब्लॉग आप देख रहे हैं इसमें भी मेरा व्रत था। तो मेरे शरीर पे एनर्जी पहले ही से डाउन हो रही थी सोच कर। तो ये ना बुधवार को मैंने रात में अपना किचन साफ़ नहीं किया था और मैं आके सो गई थी। और फिर उसके बाद गुरुवार को सुबह उठ के पहले मैंने बर्तन और किचन साफ़ किए थे, मतलब आधे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, आधे दीदी ने धो के दिए थे मुझे। और मैंने फिर नहा धोकर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और मैंने पीहू के पापा के लिए पूरी सब्जी बनाई है, और इसमें बनाई थी कद्दू की सब्जी, जो कि हमारे घर में ही पीछे साइड लगा था, तो उसी को तोड़ के लेके आए थे, और मतलब बहुत ताज़ा था तो बहुत अच्छा बन गया था। बस उसी को मैं मिक्स से ऐसे कर और उसको अच्छे से मैश करके
और सब्जी वगैरह पीहू के पापा को टिफ़िन में दे दूँगी। और साइड में ना मैं पीहू के पापा के लिए कर रही थी गर्म पानी, क्योंकि वो सुबह उठ के सबसे पहले मतलब जब भी ब्रश मंजन करने के बाद वो पीते हैं गर्म पानी और खाते हैं थोड़ी सी रात की फुलाई हुई मेथी, मतलब मेथी दाने को आप रात को फुला के रख दो तो और वही खाकर और फिर पीते हैं पानी। तो मैंने ना वही पीहू के पापा के लिए पानी गर्म किया है। अभी पीहू के पापा को मैं दूंगी गर्म पानी और बना दूंगी उनके लिए चाय, क्योंकि ना आज उनको नाश्ते में खाकर जाना है पोहा। तो जब तक वो पियेंगे चाय तो बन जाएगा नाश्ता, कुछ पोहा वगैरह बन जाएगा तो उनको दे दूंगी। और अभी ना मैंने कुछ पूड़ियाँ सेक ली थी, मतलब पीहू के पापा कर रहे थे पूजा, तो भोग कान्हा जी के लिए भोग के लिए पूड़ी वगैरह मैंने सेक के पीहू के पापा को दे दी है। पीहू के पापा लगाएंगे जब तक भोग, तो मैं नाश्ता वगैरह बना दूंगी। और यहाँ मैंने पीहू के पापा को गर्म पानी देने के बाद चाय चढ़ा दी थी, तो बन रही है चाय। और बस चाय बनने के बाद फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पोहा, क्योंकि ना उनको 6 बजे निकलना है घर से। तो मैं बहुत जल्दी सारे काम कर रही थी, मतलब पूरी सब्जी बनाई, उसके बाद चाय बनाई, उसके बाद पीहू के पापा के लिए बनाया पोहा। और अभी मेरी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो मैं पानी चाय भी नहीं पी सकती हूँ। और बस मैं फटाफट से बना रही थी। तो मैंने ना पोहा में ऐसे प्लेन पोहा बनाया था, मतलब प्याज वगैरह कुछ डालना नहीं था, क्योंकि कान्हा जी को भी लगाना है भोग सुबह सुबह। तो ना जब सुबह सुबह कुछ खाने का या कुछ भी ऐसे नाश्ता वाले आइटम का हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। कभी कभी ऐसे ठंड के सीज़न में ना चाय का भी मैं भोग लगाती हूँ, पर अभी गर्मी है तो चाय का भोग नहीं लगाती हूँ। और जब हम चाय का भोग लगाते हैं तो कुछ बिस्किट टोस्ट वगैरह ऐसे रख के चाय का भोग भी लग जाता है, पर अभी चाय तो देना नहीं है। तो मैं पोहा बना रही थी और पोहा में प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, ऐसे ही प्लेन बस मूंगफली, मीठी नीम, जीरा, राई इसका तड़का लगा के और कान्हा जी को लगा देंगे भोग, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे बोलते हैं सात्विक भोजन का भोग लगता। और मेरे यहाँ ना सुबह टाइम बहुत कम ही ऐसे होता है कि मैं मतलब प्याज और लहसुन वगैरह हम यूज़ करते हैं खाने में, क्योंकि कान्हा जी का लगता है भोग, तो उनके लिए सात्विक भोजन ही ज़रूरी है। मतलब वो नहीं खाते हैं इस तरह का भोजन, प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगता उनको। तो मैंने ना प्याज काटी तो है, लेकिन प्याज पीहू के पापा की प्लेट में अलग से दूंगी जब भोग के लिए निकल जाएगा। मतलब पहले भोग निकाल देंगे, उसके बाद पीहू के पापा को प्याज नमकीन वगैरह डाल के अलग से दे देंगे। पीहू के पापा को मैंने दे दिया था नाश्ता वगैरह। पीहू के पापा नाश्ता करके और अपना टिफ़िन वगैरह लेके चले गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने भगवान जी के लिए फूल तोड़ने के लिए। और ये मेरी पीछे मतलब जो बग्गियाँ लगी हुई है फूलों की, तो वो देखो आज मैं खुद ही आई हूँ फूल तोड़ने के लिए। वैसे तो दीदी तोड़ देती हैं, पर दीदी अभी कर रही थी काम और मैं फ्री हो गई थी, मतलब नहा धो के मैंने भगवान का भोग वगैरह बना लिया है। तो ना मैंने सोचा चलो मैं ही फूल तोड़ लेती हूँ, तो मैं फूल तोड़ने आ गई थी। और खुद से ना मुझसे ब्लॉग शूट करते नहीं बन रहा था, क्योंकि बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं। सुबह का 6 बजा तो बच्चों को उठाया नहीं था मैंने। तो ना मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा है, एक हाथ में मोबाइल पकड़कर और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर मैंने कहा चलो जैसे भी बनेगा तो थोड़ा बहुत ही शूट कर लेते। तो मैंने फूल तोड़ने का ब्लॉग भी शूट कर लिया। और यहाँ पर ना हमारी छोटी सी राधा रानी चल रही थी घास, मतलब इसको भी सुबह सुबह टाइम ना ला के पीछे साइड बांध देते हैं, तो ऐसे घास चढ़ते रहती है। और ये देखो बहुत क्यूट है, मतलब ये ना हमारे घर की एक मेंबर बन गई है जब से आई है। तो सभी का ध्यान इसी पर लगा रहता है सुबह से शाम तक। और देखो हमारी बगिया में ना इतने फूल रोज़ सुबह निकलते हैं कि मतलब आस पड़ोस वाले भी अपने अपने लिए भगवान के लिए तोड़कर लेकर जाते हैं। और मेरे यहाँ ना लगा है कनेल का भी पौधा, मतलब फूल पेड़ लगा है, पर अभी मैंने कनेल के फूल नहीं तोड़े हैं। अभी तोड़ूंगी, क्योंकि आज है गुरुवार, तो उसमें गुरुवार को पीले रंग का फूल चढ़ना मतलब जरूरी होता है चढ़ाना। और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं अभी पूजा पाठ भी करूँगी। तो बस ये फूल तोड़ने के बाद में तोड़ूँगी येलो वाले फूल। और फूल तोड़ने के बाद मैं अपने कान्हा जी को लगाऊंगी भोग, जो भी खाना मैंने बनाया उसका भोग लगाऊंगी और पूजा पाठ करूंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।